हेलो फ्रेंड, नमस्कार। इस वीडियो में टाइप नंबर 3 कराने वाला हूं, जो टाइप है सम संख्याओं पर आधारित। ठीक है, तो सबसे पहले सम संख्या क्या होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, ठीक, अनंत तक ये आपकी सम संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले प्रश्न निकल के आता है सबसे छोटी सम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। ठीक, इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है सबसे छोटी सम तथा अभाज्य संख्या। ये प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है, बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे छोटी सम तथा अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। अब इसके बाद तीसरे का ए टाइप नंबर है, वो कैसे करते देखना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3A। ठीक, यानी प्रथम n सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो प्रश्न नंबर पहला है, प्रश्न नंबर पहला, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे 10 है। ठीक, कितना है? 10। तो आपको क्या करना है? 10 गुणा 11। ठीक, 10 गुणा, यानी प्रथम n सम संख्याओं का योग का सूत्र होता है n और n प्लस 1, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे प्रथम 10 सम संख्याएं हैं, तो n का मान 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 लगाएंगे, 10 गुणा 11 हो जाएगा। अब इनका आपस में गुणा कर दीजिए, तो 11 धाम 110, इसका ये आंसर हो गया। अगला देखिए, फिर यहाँ पे प्रथम 50 सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो आपको क्या कर देना है? 50 गुणा 51, इसका गुणा कर दो, इसका आंसर निकल के आ जाएगा 5 1 5 और 5 25 और 1 ये 0, इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इसका आंसर निकालिए तब तक आप। तो प्रथम 26 सम संख्याओं का योग कितना होगा। प्रथम 26 सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो आपको क्या करना है? 26 गुणा 27। ठीक, तो इन दोनों का गुणा कर देना, तो इसका गुणा हो जाएगा 702, ये इसका आंसर आ गया। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 4 किस प्रकार का है। हाँ, अब यहाँ से थोड़ा देखिए भैया, अब यहाँ से थोड़ा प्रश्न का लेवल चेंज हो गया प्यारे बच्चों, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही चेंज हुआ। देखिए 1 से 70 तक सम संख्याओं का योग कितना है, ये प्रश्न है। तो पहले 1 से 70 तक सम संख्याएं कितनी होती हैं वो बता दें। देखिए टाइप 2 में हम आपको बता चुके हैं सम संख्या और विषम संख्या ज्ञात करना। तो देखो 1 से 70 तक, 1 से 70 तक, ठीक, तो 1 से 70 तक सम संख्याएं, यानी सम संख्याएं होंगी 35। ठीक है, और विषम संख्याएं, विषम संख्याएं 35। ठीक, ये हमेशा आधी आधी होती हैं, यानी 1 से 70 तक सम संख्याएं कितनी होंगी? 35, और विषम संख्याएं कितनी होंगी? 35। तो हमें सम संख्याओं का योग निकालना है। तो सम संख्याएं कितनी है? 35 है आपकी। कितनी है? 35। तो आपको कर देना 35 गुणा 36, इन दोनों गुणा कर देना आपको। तो जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1260, ये हो जाएगा। हमें सम संख्याओं का योग निकालना, तो सम संख्या ही लेनी है। अगला देखिए प्रश्न आप, 1 से 40 तक सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो यहाँ पे सम संख्याएं कितनी है पहले ये पता कर लो आप। सम संख्याएं, तो सम संख्याएं होंगी 20, और विषम संख्याएं कितनी है? विषम संख्याएं भी 20 है। ठीक है, तो ये वाली संख्या लेनी है आपको। तो 20 गुणा 21, 20 गुणा 21, तो इसका गुणा कर दीजिए आप। 41 21 दूनी 42, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए, अब यहाँ से देखिए 1 से 73 तक सम संख्याओं का योग कितना है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर लास्ट में सम संख्या थी, ये लास्ट में 70 है, इसको आधा कर देते थे तो आधी आधी हो जाते थे। यहाँ पे 40 है, 40 का आधा 20 कर देते थे। लेकिन जब लास्ट में विषम संख्या हो, तो सम संख्या और विषम संख्या कैसे ज्ञात करें। तो सबसे पहले विषम संख्या निकाली जाती है। विषम संख्या पार्ट, यानी कि जो इसका जो पार्ट 2 है उसमें यानी बता चुके, इससे पहले वाली वीडियो में आपको सम विषम संख्याएं ज्ञात करना बता चुके हैं, और फिर भी बता दे रहे हैं आपको। विषम संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें 1 जोड़ेंगे, 74/2 आधा कर दें, कितना हो जाएगा आपका ये? 3 दूनी 6 और 2 तियां 6, और माफ़ी चाहता हूँ 2 तियां 6, 3 बच जाएगा, 14 हो गया, तो 7 14। तो विषम संख्या 37 हो गई। और सम संख्या प्यारे बच्चों इससे कम होगी। यहाँ पे 37 है तो 36 होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सम संख्याओं का योग निकालना है। तो सम संख्याएं कितनी है? 36 है।
तो आपको 36 गुणा 37 कर देना है, ठीक है। तो 36 गुणा 37, जब इन दोनों का आप गुणनफल करेंगे तो आपका निकल के आएगा 1332। ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कितना है, ये 45 है, तो पहले विषम संख्या निकालिए आप, विषम संख्या। तो विषम संख्या ज्ञात करने के लिए पहले से में एक जोड़ेंगे, 45 में एक जोड़ेंगे 46, और 46/2 कर दो, कितना निकलेगा, 23 निकलेगा, ठीक है। अब सम संख्या से कम कर दो, सम संख्या बराबर 23 है, तो यहाँ पे आपको 22 कर देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 22 गुणा 21, ठीक है, 22 गुणा 21। जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो 462 निकल के आएगा। ये इसका आंसर आ गया। अब आगे देखिए अगले प्रश्न किस प्रकार के हैं। अब ये है, अब देखो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और ये 20 तक। अच्छा ये बताओ प्यारे बच्चों, हम आपसे कहें 20 तक सम संख्याएं लिखो, 20 तक सम संख्याएं लिखो, तो कितनी संख्याएं लिखेंगे आप, देखिए समझिए। देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 के बाद 18 और ये 20, तो ये कितनी संख्या हो गई, 10 संख्याएं हो गई ना। तो यानी इस प्रकार के प्रश्न में क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या को आधा कर देंगे, लास्ट वाली संख्या में 2 का भाग लगा देंगे, अर्थात लास्ट वाली संख्या में 2 का भाग लगा देंगे या आधी कर देंगे। तो 20 का आधा कितना होता है, 10 होता है। तो 10 गुणा 11 बराबर 110। ये इसका आंसर हो गया, ठीक। यानी लास्ट वाली संख्या को आधा करके तो 10 गुणा 11 हो गया इसका आंसर। यहाँ पर देखिए लास्ट में कितना है, 50 है, तो 50 का आधा करेंगे, 25 गुणा 26। अब इन दोनों गुणा करा दीजिए आप, 25 गुणा 26, जब इसका गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 650। यानी इस प्रकार के प्रश्न में लास्ट वाली संख्या का आपको आधा कर देना है। तो देखिए कितना होगा, ये 100 है, तो 100 का आधा 50 हो जाएगा, 50 गुणा 51, 50 गुणा 51, 5 × 5 और 5 25 और ये 0, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब लास्ट में कितना है, ये 200 है, तो 200 को आधा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 गुणा 101 कर देना है, तो आपका हो जाएगा 101 और 2 0, इसका आंसर ये हो जाएगा। उम्मीद आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। चलिए अब यहाँ पे अगले प्रकार के प्रश्न कैसे हैं वो आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ से टाइप बी चलेगा आपका, यानी बीच की सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। टाइप नंबर अगला है बीच की सम संख्याओं का योग ज्ञात करना, यानी बीच में से सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। जैसे कि 10 ये बीच में से आ गया ना, 10 12 14 16 कहाँ तक 40 तक। करने का तरीका वही है, ध्यान समझना। देखिए यहाँ पर कितना है, 40 है आपका। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न होगा तो इसे कैसे करें देखना। तो लास्ट में कितना 40 है, कितना है 40, तो आपको क्या करना है, 40 का आधा करिए, 40 का आधा करिए 20, 20 गुणा 21 माइनस, अब इसका आधा करिए 5, तो 5 गुणा 4। प्यारे बच्चों एक बार फिर समझिए इस प्रश्न को। देखिए यहाँ पर 40 है, तो 40 का आधा 20 हो गया, तो 20 गुणा 21 करना है। यहाँ पे 10 है, तो 10 का आधा 5 और गुणा 4। देखो इधर वाली संख्या ली जाएगी तो आधा करके 1 बढ़ा देंगे, ठीक, तो 20 21 करेंगे। और जब इधर वाली संख्या ली जाएगी तो इसको आधा करेंगे, ठीक, यानी 10 का आधा 5 पर 1 कम कर देंगे। इस प्रकार ये प्रश्न को हल करेंगे आप। तो 21 दूनी 42 हो जाएगा और माइनस 4 पंजे 20, इतना, ठीक, घटा देंगे तो आपका 400 बचेगा, इतना। ये आपका आंसर आ गया। इसका अगला देखिए आप। अब देखिए लास्ट में कितना 100 है, तो 100 का आधा करेंगे 50, तो 50 गुणा, देखो 50 यहाँ पे कितना है, ये 100 है, 100 का आधा 50, 50 गुणा 51 कर देना है, माइनस यहाँ पे कितना है 50 है, 50 का आधा 25, तो 25 गुणा 1 कम करके 24, इधर 1 बढ़ाएंगे और इधर 1 कम करेंगे। अब इसे हल कर दीजिए आप, 5 × 5 और 5 25 और ये 0 माइनस। अब 25 चौकू 100 हो जाएगा, हासिल 4 लगी हुई है, सॉरी 25 चौकू 100 हासिल 10 लगी हुई है, 25 दूनी 50, 50 10 60 हो जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए आप, 0 ये 5 और 25 में से 6 जाएगा तो आपका बचेगा 19। ये इसका आंसर आ गया। अगला देखिए यहाँ पे कितना है 80 है,
तो आपको 80 का आधा कर देना 40, तो आपको 40 गुणा 41 माइनस इसको आधा करेंगे 15 हो जाएगा, तो 15 गुणा 14 कर देंगे आप। तो यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 चौक 16 और ये 0 माइनस 15 चौकू 60, 15 चौकू 60, हासिल लगी 6, 15 एकम 15, 15 6 21, इसको घटा दीजिए अब आप। तो ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, एक ही इसका आंसर आ गया। ठीक, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कमेंट करके बता जरूर देना वीडियो आपको कैसा लगा है। अब इसके बाद अब यहाँ से अगला टाइप चालू हो गया आपका। अब आपका अगला टाइप है 3C, यानी कि प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना। देखिए भैया बहुत ध्यान समझना, बहुत बारीक से समझना इन प्रश्नों को, नहीं तो बताना भूल जाएंगे आप लोग। देखिए तो प्रश्न है प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा। तो प्यारे बच्चों आपको बता दें, अब प्रथम 10 सम संख्याएं हैं, इनके वर्गों का योगफल कितना होगा। तो आपको अंतिम संख्या चाहिए, यहाँ पे आपको अंतिम संख्या चाहिए। तो अंतिम संख्या यहाँ पर क्या होगी मैं बता दे रहा, परेशान हो। अच्छा ये बताइए, हम आपसे कहें प्रथम 10 सम संख्याएं लिखिए, हम आपसे कहें प्रथम 10 सम संख्याएं लिखिए, तो आप क्या करेंगे देखना, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 कितनी हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ही हुई हैं अभी। ठीक है, फिर इसके बाद 16 + 18 + 20। तो प्यारे बच्चों ये प्रथम 10 सम संख्याएं हो गई हैं, और इन पे घात 2 लगा दो ऐसे करके। अब इनका आपको योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न कह रहा था ये वाला, तो उसका यानी ये हिंदी में ये लिखा हुआ, इसको ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल एक ही है, ये हिंदी में लिखा हुआ, ये संख्याओं पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तो इस प्रश्न में अंतिम संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस संख्या का दोगुना कर देंगे। ठीक है, तो इस यानी यहाँ पे इस प्रश्न में अंतिम संख्या चाहिए, तो अंतिम संख्या क्या थी, देखो अंतिम संख्या यहाँ पर 20 थी, तो ये 20 कम मिलेगा, तो इस संख्या का आप दोगुना करेंगे, तो इसका दोगुना करिए 20, तो आपको क्या करना है 20 गुणा 21 और गुणा 22, 3 संख्याएं आपको लगातार लिख देनी है। ठीक है, और बटा 6। देखो यहाँ पे एक बार फिर समझिए, इसका दोगुना करेंगे, इसका करेंगे दोगुना, 10 का दोगुना 20, तो 20 21 22 बटा 6। अब इसे पहले 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2 एकम 2 और 2 धाम 20। अब इसका गुणा करा दीजिए आप, तो 22 सत्ते 154 और एक 0, ये हो गया इसका आंसर। अगला देखिए, अब यहाँ पर है प्रथम 100 सम संख्याओं का, यानी प्रथम 100 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा। तो यहाँ पर 100 है, 100 का दोगुना कर दो 200, तो आप करेंगे 200 गुणा 201 और गुणा 202 और बटा 6। अब इसको 3 से काटिए आप, देखो 3 दूनी 6 और 3 6 18, यहाँ पे 2 बच गया और 3 एकम 3, फिर आप काट दो यहाँ से 2 एकम 2, तो आपका हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। अब इसका गुणा करा दीजिए, तो आपको यहाँ पे 61 गुणा 101 में करना है, 61 गुणा 202। तो देखो 61 का गुणा 202 में करेंगे तो आपका निकल के आएगा 12322 और ये 2 0 बच गए आपके, ये सही है, तो ये इसका आंसर आ गया आपका। ठीक है, अगला देखिए, तो यहाँ पर प्रथम 15 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा। तो इसको दोगुना करना है, 15 का दोगुना कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 गुणा 31 गुणा 32 और बटा 6, 6 एकम 6 और 6 पंजा 30। अब इन सबका गुणा करा दीजिए आप, तो आपका हो जाएगा ये 5 गुणा 31 गुणा 32, 5 गुणा 31 गुणा 32। जब इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा आएगा 4960, ये। ठीक, आगे देखिए अब आप, अरे भैया गुणा चाहे किधर से भी गुणा करिए, इन तीनों संख्याओं को आपको गुणा करना है। अब इसके बाद अगले प्रकार के प्रश्न क्या है देखें, थोड़ा पेज खोल के। हाँ ठीक, अब यहाँ से देखिए आप इन प्रश्नों को कैसे करेंगे, बिल्कुल वही तरीका करने का है। तो लास्ट में देखिए कितना 30 है, लास्ट में कितना 30 है, तो आपको यानी इस प्रकार के प्रश्न कैसे हल करेंगे। तो लास्ट में देखिए 30 है। प्यारे बच्चों इन यानी ये जो प्रश्न है, देखिए ये जो प्रश्न थे हमने इन प्रश्नों में अंतिम संख्या निकाली थी। ठीक है, इस वाले प्रश्न में अंतिम संख्या कितनी है 20 है। ठीक, तो उसके हिसाब से हल कर दिया।
इस वाले प्रश्न में अंतिम संख्या कितनी है, 200 हुआ तो 200 लिखे, यानी 200 के हिसाब से हल किया। और इस वाले प्रश्न में अंतिम संख्या कितनी है, 30 है। अब यहाँ पे आपको इन प्रश्नों में अंतिम संख्या दी हुई है, अंतिम संख्या कितनी है, 30 है। तो आपको 30 गुणा 31 गुणा 32 बटा 6 कर देना है। तो 6 एकन 6 और 6 पंजा 30, इसका गुणा करा दीजिए। तो जो अभी तो प्रश्न को हल ही किया था हमने ये, तो आपका हो जाएगा 4960। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में कितना है, 24 है आपका, लास्ट में कितना है, 24। तो 24 गुणा 25 गुणा 26 और बटा 6, 6 एकन 6, 6 चौक 24 हो जाएगा आपका। और 25 चौकू 100 हो जाएगा, फिर 100 का गुणा 26 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 2600। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए लास्ट में 32 है, तो आपको 32 गुणा 33 और गुणा 34 और बटा 6, पहले काट दो इसे 3 से, 3 दूनी 6 और 3 एकन 3, 3 एकन 3, 2 से काट दीजिए, 2 एकन 2 और चलो 2 एकन 2, 2 सत्ते 14। अब इनका गुणा करा दीजिए आप। तो 32 गुणा 11 और गुणा है 17। जब इन तीनों संख्याओं गुणा कराएंगे, इसका 32 11 और 17 गुणा करेंगे तो आपका 59 84 निकल के आएगा। अगला देखिए तो लास्ट में कितना 48 है, तो 48 गुणा 49 और गुणा 50 और बटा 6। तो 6 एकन 6 और 6 अट्ठे 48, हल कर दीजिए इसको। तो जब इसका गुणा कराएंगे आप 50 गुणा 8 और गुणा 49, ठीक, यानी इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो इसका गुणा आएगा 1900, यानी 19,600। ये उम्मीद आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए भैया पेज पलट रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्न है वो आपको बताने वाला हूं मैं। 3D में है बीच से सम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना। टाइप का नाम है बीच से सम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में कितना है, लास्ट में 40 है आपका, कितना है 40। तो आपको क्या करना है, 40 गुणा 41 गुणा 42 बटा 6। देखिए एक बात फिर समझिए, 40 है तो 40 गुणा 41 गुणा 42 बटा 6 माइनस यहाँ पे कितना 10 है। ध्यान समझना बच्चे, सब भाई ध्यान समझिए, 10 है तो आपको 10 गुणा 9 गुणा 8 बटा 6। इधर एक बढ़ाया जाएगा, 40 है तो 40 41 42, यहाँ पे 10 है तो 10 9 8, यहाँ पे संख्या है, यानी कि इधर कम किया जाएगा और इधर बढ़ाया जाएगा। इसका हल कर दीजिए, 6 कन 6 6 सत्ते 42। अब इसे 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9 और आपका हो जाएगा ये 2 एकन 2 और 2 चौकू 8। अब जो संख्याएं बची उनको गुणा करा दीजिए आप। यहाँ पे 40 41 7 बचा हुआ है, 40 गुणा 41 और गुणा 7, ठीक है, 40 41 गुणा 7। जब इनका गुणा कराएंगे तो आपका आएगा 1100, यानी 11,080 माइनस। अब यहाँ पे जब गुणा कराएंगे 4 12 120 हो जाएगा। अब इसमें से घटा दीजिए आप 120 को, जब 120 घटाएंगे तो आपका बचेगा 11,360। ये इसका आंसर आ गया। अगला देखिए, अगर ये कम समझ में आया तो उसको देखिए। लास्ट में कितना 100 है तो आपको यहाँ पे 100 गुणा 101 और गुणा 102 और बटा 6 माइनस यहाँ पे कितना 16 है तो आपको 16 गुणा 15 और गुणा 14 और बटा 6, ऐसे करके देखिए। एक बार फिर समझिए, यहाँ पर 100 है तो 100 गुणा 101 गुणा 102, यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे 16 गुणा 15 गुणा 14, ठीक। ये संख्या बड़ी है तो बढ़ेंगे, ये संख्या छोटी तो घटेंगे। अब इसको हल कर दीजिए आप, पहले काटिए इसको, ये कट जाएगा, हाँ 6 से कट जाएगा, 6 एकन 6 और 6 एकन 6 में 4 बच गया, 6 सत्ते 42 हो गया आपका। ये 6 से पहले 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और 2 एकन 2 और ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16। अब इसका गुणा करा दीजिए आप। तो इसका जब गुणा करेंगे आप तो 17 एकन 17, ठीक, इतना आएगा 17 एकन 17, 17 एकन 17 और ये 2 जीरो माइनस। अब हो जाएगा आपका 8 पन्ना 40 और 14 14 चौको 56, ठीक, इसका इतना हो जाएगा। अब इसे घटा दीजिए आप,
जब आप इसे घटाएंगे तो इसका बचेगा 17, 11, 40। ये इसका आंसर आ गया। इसको देखिए, तो लास्ट में कितना 60 है आपका, तो 60 गुणा 61 और गुणा 62/6 माइनस यहाँ पे 40 है, तो 40 गुणा 39 गुणा 38/6। इसको हल करिए, 6 6 6 धाम 60 हो जाएगा। ठीक है, 4 से पहले 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 1 3, 3 3 9, फिर 2 1 2, ये हो जाएगा 20। इसको हल कर दीजिए, तो यहाँ पर पहले 61 गुणा 62, तो पहले 61 गुणा 62 इन दोनों गुणा करेंगे तो आपका आएगा 37 82। अब देखिए यहाँ पे 0 बचा हुआ, तो यहाँ पे 0 लगा लेंगे ऐसे करके। अब माइनस, अब इनका गुणा करना है आपको, 20 गुणा 13 और गुणा 38। ठीक, तो जब इसका गुणा यानी 20 13 38 का गुणा करेंगे तो 98 80 निकल के आएगा। ठीक, अब इसे घटा देंगे हम 37 में से, यानी कि इतने में से इतना घटा देंगे तो आपका यहाँ पर बचेगा 27 940। प्यारे बच्चों, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अरे भाई ये तो देखो जोड़ गुणा भाग घटाना, तो बस समझाने का तरीका ये है हमारा। ठीक है, और आपको यानी जोड़ गुणा भाग घटाना तो ये तो आना चाहिए। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पर अगले प्रकार के प्रश्न कैसे होंगे वो आपको बताने वाला हूँ। अब आपका यहाँ पे टाइप चलेगा 3E टाइप है। ठीक है, और टाइप का नाम है प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। इस टाइप को कैसे हल करते हैं वो आपको देखना है। प्रश्न नंबर पहला है, प्रथम सम यानी प्रथम 10 सम संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। तो इसको योग ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र ये है 2n स्क्वायर, इसके बाद n + 1 का होल वर्ग। ठीक, ये सूत्र है, ध्यान समझना। यहाँ पे कितनी संख्याएं 10 हैं, तो आपको n की जगह पे 10 लगा देना, n की जगह पे 10 लगाना। तो देखो यहाँ पे 10 लगाएंगे तो आपका हो जाएगा 2 गुणा 10 का वर्ग, फिर कोष्टक के अंदर 10 + 1 का होल वर्ग, तो ये 2 गुणा 100 हो जाएगा, और इसके अंदर 11 हो जाएगा ना, 11 गुणा 11 का वर्ग, तो 2 गुणा 100, ये हो जाएगा 121। अब इसका हल कर दीजिए आप, तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2 और ये 2 0, तो इसका आंसर हो गया ये। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर ना समझ में आए कोई बात नहीं, अगला देखिए प्रश्न। 3 प्रश्न है, तीनों समझ में आ जाएंगे आपको। देखिए यहाँ पे कितना 20 है, यहाँ पे कितना है 20। एक बार फिर समझा दें, देखिए इसी को हम एक बार फिर समझा देने प्यारे बच्चों। यानी यहाँ पे कितनी संख्याएं 10 हैं, तो आपको n की जगह 10 लगा देना, यहाँ पर भी 10 लगाना है और यहाँ पर भी 10 लगाना है। देखिए तो देखो 2, दोबारा बता दे रहे हैं, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दीजिए आप, n की जगह आपको 10 लगाना है तो 10 पे घात 2 कर दीजिए। ठीक है, फिर कोष्टक के अंदर n की जगह पे 10 लगाना है और प्लस 1 और इसका होल वर्ग, तो देखिए 2, ये 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और कोष्टक के अंदर संख्या 10 और 11 और इसका होल वर्ग। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपको 200। ठीक, 100 दाम 200। अब यहाँ पर 11 का वर्ग होता है 121, अब 200 को गुणा 121 में कर दीजिए। देखो 2 1 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 1 2, अब इसमें 2 0 बच गए हैं, 2 0 लगा दीजिए, इसका आंसर आ गया। अगला देखिए आप, अब यहाँ पे कह रहा है प्रथम 20 सम संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। तो पहले तो आप 2 लिख लो, ठीक, फिर 20 का वर्ग कर दो, फिर अगले कोष्टक में 20 + 1 का वर्ग, तो प्यारे बच्चों ये 2 और 20 का 400 हो जाएगा, और कोष्टक के अंदर 20 और 1 21 का वर्ग हो जाएगा, तो ये तो बन गया आपका 800। कितना बन गया 800। ठीक, 400 दूनी 800 और 21 का वर्ग होता है आपका 441। ये अब 800 का गुणा 441 में करना है, तो 8 1 8 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा हासिल 3, और 8 चौक 32 और 3 35, और ये 2 0, ये इसका आंसर हो गया। अगला देखिए भैया प्रश्न, यहाँ पे कितना 72 है, कितना 72, तो आप क्या करेंगे 2 गुणा 72 का वर्ग। ठीक है, अब कोष्टक के अंदर 72 + 1 का वर्ग, तो 2 गुणा, तो पहले 72 का वर्ग यानी 72, तो 72 गुणा 72 कर लीजिए, तो जब 72 गुणा 72 करेंगे तो आएगा आपका 51 84। ठीक है, और कोष्टक के अंदर कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा ये, फिर क्योंकि 72 और 73 का वर्ग करेंगे यहाँ पर, तो 73 गुणा जब आप 73 करेंगे, ठीक,
73 गुणा 73 करेंगे तो पहले दो इसका गुणा कर लीजिए आप। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16, यहाँ से लेकर 2 एकन 2 3 और 2 पंजे 10। अब 73 गुणा 73 करेंगे तो इसका आएगा 53 29, इसका ये हो जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं गुणा करेंगे तो आपका 10 और 368। तो इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो गुणा इसका आएगा 55 225, सॉरी 55 25 10 72, ये इसका आंसर निकल के आएगा। अब इसके बाद आगे देखिए, आगे वाले प्रश्न किस प्रकार के हैं वो आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, देखिए यहाँ पर हमें संख्या चाहिए, कितने पद हैं ये। देखो 2 से लेके 18 तक सम संख्याएं लिखेंगे आप, 2 से लेके 18 तक सम संख्याएं लिखेंगे तो यानी सम संख्याओं की संख्या होगी 9। कितनी संख्या होगी, 9 होंगी। लास्ट वाले को आधा कर देंगे, 9 मिलेगा आपको, ठीक है। यानी इस प्रकार का प्रश्न होगा, लास्ट वाले को आधा कर देंगे 9, तो आपको क्या करना है, 2 गुणा 9 का वर्ग, फिर कोष्टक के अंदर 9 प्लस 1 और इसका वर्ग, तो 2 गुणा 81 और गुणा यहाँ पर 10 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा आपका 2 एकन 2, 2 एकन 2 और 2 अट्ठे 16, ठीक, और यहाँ पर 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। तो 162 और 2 जीरो इतना हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए, अब यहाँ पे लास्ट में कितना है, 42 है, 42 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। प्यारे बच्चों 42 का आधा कितना, यानी 42 का आधा करेंगे 21 हो जाएगा। तो देखिए 2 गुणा 21 का वर्ग और यहाँ पर आपको 22 का वर्ग कर देना। सूत्र लिखिए, छोड़ दीजिए आप, एक बार पे समझिए। इसको आधा करिए, इसको आधा करेंगे 21, तो 2 गुणा 21 का वर्ग 22 का वर्ग, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा 21 का वर्ग हो जाएगा आपका 21 का वर्ग 441 और 22 का वर्ग 484, ठीक है। 21 का वर्ग 441 और 22 का वर्ग 484। अब इनका गुणा करा दीजिए आप, और गुणा है 400, चलो 2 और गुणा 441। जब इन सभी संख्याओं का गुणा कराएंगे तो देखो ये 484 और 441 और ये 2, ठीक। जब इन सबका गुणा कराएंगे तो आपका निकल के गया 42 68 88, ये इसका आंसर आ गया। अगला देखिए, तो लास्ट में कितना है, लास्ट में आपका है 30, तो 30 का आधा 15 होता है, तो 2 गुणा 15 का वर्ग गुणा 16 का वर्ग, तो 2 गुणा 15 का वर्ग 225 और 16 का वर्ग 256। अब इन तीनों संख्या गुणा कर दीजिए आप, ठीक है। तो 225 और गुणा 256, ठीक है, और गुणा 2, जब इन सबका गुणा करा देंगे तो आपका आ जाएगा 11, यानी कि 11 52 और 2 जीरो, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब अगले देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस प्रकार के प्रश्न है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आ गया 2f, सॉरी 3f, यानी बीच की सम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना। तो इस प्रश्न को कैसे करते, करने का तरीका वही है, ध्यान समझना। तो देखिए यहाँ पे आपका है कितना, यहाँ पे आपका 40 है, तो 40 का आधा कितना होगा 20, तो 2 गुणा 20 का वर्ग और गुणा 21 का वर्ग। अब माइनस, प्यारे बच्चों ध्यान समझना, यहाँ पर देखिए 20 का आधा कितना, सॉरी 40 का आधा होता है 20, तो 2 गुणा 20 का वर्ग गुणा 21 का वर्ग, ठीक है। अब माइनस क्या करेंगे, माइनस, देखो सूत्र आपका यही चल रहा है 2n² और इसके बाद n + 1 का होल वर्ग, ठीक है। तो इसके आधार पे हम चल रहे हैं, ठीक। तो पहले यहाँ पे 40 का आधा करेंगे 20, तो 2 तो ये हो गया, फिर ये 20 का वर्ग, फिर यहाँ पे 20 और 21 हो जाता है, ठीक है। तो 21 का वर्ग माइनस, अब यहाँ पे इसका आधा कितना होगा, देखिए इसका आधा होगा 6, तो 2 गुणा 6 का वर्ग और गुणा, यहाँ पे एक कम करेंगे, देखिए यहाँ पे एक बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक कम करेंगे, ठीक है। 20 21 है तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 5 का वर्ग करेंगे, इस प्रकार। अब इसको हल कर दीजिए, तो 2 गुणा 400 और गुणा 441 माइनस ये 2 गुणा 36 और गुणा
25। अब इसको हल कर दीजिए आप। तो जब इसका गुणा करा देंगे हम तो आपका ये तो जाएगा 400 और ये गुणा 441 और गुणा 2 और कर देना है। देखिए इन तीनों संख्याओं का जब आप गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों गुणा निकल के आएगा 35 2 800, ठीक, माइनस। अब इसका गुणा करेंगे आप तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, ठीक है, और ये 36। तो जब इन दोनों संख्याओं गुणा करेंगे, तीनों गुणा करेंगे तो आपका 1800 आएगा, ठीक है। तो इसे घटाएंगे तो यहाँ पे जब 2 जीरो तो लग जाएंगे, 8 में से 8 जाएगा 0 बचेगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे रह जाएगा 35। ये इसका आंसर आ गया, ठीक। अगला देखिए अब आप, तो यहाँ पे कितना 60 है, तो आपको क्या करना है 60 का कर देना आधा। 60 का आधा कितना होगा 30, तो 2 गुणा 30 का वर्ग और गुणा 31 का वर्ग माइनस। अब यहाँ पे कितना 8 है, तो 8 का आधा 4 होगा, तो 2 गुणा 4 का वर्ग गुणा 3 का वर्ग। इधर एक कम करके लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 8 का आधा 4 होगा तो 4 का वर्ग और 3 का वर्ग। यहाँ पे 60 का आधा 30 होगा तो 30 का वर्ग 31 का वर्ग। यहाँ पे 30 31, यहाँ पे 4 होगा तो 4 और 3 होगा। अब इसको हल कर देंगे हम तो आपका 2 गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 900 और गुणा ये हो जाएगा शायद 31 का वर्ग होता है 961, ठीक है, माइनस। अब ये 2 और गुणा ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9, ठीक। अब यहाँ पर इसका गुणा करेंगे हम, बड़ा लंबे लंबे सवाल आ गए भैया। तो 9 दूनी 18, तो ये हो गया आपका 1800 माइनस। देखिए परेशान हो लेकिन इतने लंबे पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो घन वाले मुश्किल 10 तक ही पूछे जाते हैं, इतने लंबे नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1800 और गुणा आपको कर देना है 961। जब इन संख्याओं का गुणा करेंगे आप, जब इन संख्याओं गुणा करेंगे तो आपका निकल के आएगा 17 29 800, ठीक, माइनस। अब इसका गुणा करेंगे तो 16 निम्मा 144, तो 2 गुणा 144, तो आपका हो जाएगा 17 29 800 माइनस 2 चौकू 8, 2 चौकू 8 हो ये 2, और इसमें से आपको 288 घटा देना है। जब इसमें से आप 288 घटाएंगे तो आपका यहाँ पर बचेगा 17 29 512। ये इसका आंसर आ गया। अगला देखिए, तो यहाँ पे लास्ट में कितना 20 है, तो 20 का आधा कितना होगा 10 होगा, तो 2 गुणा 10 का वर्ग गुणा 11 का वर्ग माइनस। यहाँ पे कितना 6 है, तो 6 का आधा कितना होगा 3 होगा, तो यहाँ पे 2 गुणा 3 का वर्ग और गुणा 2 का वर्ग। इसको हल कर दीजिए तो 2 गुणा 100 और गुणा 121 माइनस, तो 2 गुणा 9 और गुणा 4। इसको हल करेंगे तो 21 दूनी 42, 242 हो जाएगा और ये 2 जीरो लग जाएंगे माइनस, 9 चौक 36, 36 दूनी 72। अब इसमें से आपको 72 घटा देने हैं। तो देखो 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पर रह जाएगा 9 और 9 में से 7 जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो आपका बचेगा 2। अब यहाँ पे रह गया 1 4 2, तो इसका ये बचेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बस आज के लिए इस टाइप में इतना ही है। अब इसके बाद अगला टाइप कौन सा होगा आपको बता दें पहले हम, यानी अभी हमारे पास क्या क्या मटेरियल रह गया पहले वो देख लें। हाँ, ये विविध वाले प्रश्न है, ठीक है। फिर इसके बाद गुणजों का योगफल कितना होगा, इस टाइप लेके आएंगे टाइप नंबर 5 में। फिर इसके बाद टाइप नंबर यानी किसी भी पाड़े का योग ज्ञात कीजिए, जैसे 2 के पाड़े का योग कितना होता है और 3 के पाड़े का योग कितना होगा ये। फिर इसके बाद टाइप 6 में होगा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जैसे कि 5 + 8 + 14, ठीक है, 20 पदों तक का योग कितना होगा ये। फिर टाइप 6b में होगा समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। फिर अगला है टाइप समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करना ये। फिर इसके बाद अगला टाइप चलेगा आपका योग व अंतरपद आधारित, ठीक है। 2 संख्याओं का योग इतना है, अंतर 24 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कितनी है। अब इसके बाद अगला टाइप क्या होगा, अगला टाइप होगा जानवरों पर आधारित, ठीक है, यानी कि एक गड़िए अपनी भेड़ चरा रहे हैं, यदि जमीन पर कुल 230 पैर है तथा उनके सिरों की संख्या 60 है तो भेड़ों की कुल संख्या कितनी है, इस प्रकार के प्रश्न होंगे। और अगला टाइप है संख्याओं, ये तो यानी ये तो पेज ही गलत हो गया था, इसको छोड़ दे रहे हैं।
अभाज्य संख्याओं पर आधारित, ये टाइप बहुत जबरदस्त है। यानी अभाज्य संख्याओं पर आधारित 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अगला प्रश्न 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अगला प्रश्न है आपका 40 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद अगला टाइप होगा आपका, यानी इस प्रकार के जोड़ कैसे करते हैं। ठीक, अब इसके बाद अगला है अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात करना। देख सकते हैं आप, अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात करना, ये ठीक है। ये इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे आपको, पहले गुणनफल पर आधारित होंगे, फिर इसके बाद घात पर आधारित होंगे। ये रहे देखिए, घात पे आधारित। अगला टाइप होगा आपका, बस हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न हल कराने वाला हूँ, बता रहा हूँ। बहुत ही जीरो लेवल से हाई लेवल तक के प्रश्न हल कराने वाला हूँ। फिर इसके बाद टाइप अगला होगा इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, इसमें इकाई का अंक कितना है, इसमें इकाई का अंक कितना है। अगला ठीक है, अब घात पर आधारित इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। जैसे कि 1570 पे घात 67 में इकाई का अंक कितना होगा। आप लोगों ने सवाल लगाए होंगे, ठीक है। तो इनको कैसे हल करेंगे वो आपको हम एक एक टाइप करके बताएंगे। ठीक, इसमें भी इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब यहाँ पे आ गया शेषफल पर आधारित। ठीक है, तो यानी इतने में 19 का भाग लगाएंगे, शेषफल क्या होगा। तो प्रश्न आपका नमूना देख सकते हैं ये। और प्यारे बच्चों, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न शेषफल क्या होगा। परेशान ना, हमारे पास बहुत मटेरियल है, बस हमारे साथ जुड़े रहिए आप। ठीक है, यानी 17 पे घात 200 भाग 18। ठीक, इसमें शेषफल कितना बचेगा। अगला देखिए, अब यहाँ पे क्या क्या है। हाँ ठीक, अब अगला टाइप आ गया 12। इसमें क्या है देखना जरा ध्यान से। 12 है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ये भी बहुत जबरदस्त है, इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। ठीक है, अगला आपको क्या होने वाला। हाँ ठीक ठीक, अब यहाँ पे संख्याओं पर आधारित है। संख्याओं पर आधारित दो अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का अंतर 63 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा। ठीक, इस प्रकार के प्रश्न है ये।